स्टाइल समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं स्टाइल? फ्लाइट पकड़ के गया मांगने के लिए 30 से लेकर 40% हमें ऑयल का डिस्काउंट चाहिए, यानी कि तेल, कच्चा तेल जो खरीदेगा रूस से पाकिस्तान, उसमें हमें चाहिए 30 से 40% डिस्काउंट। रूस ने दरवाजा दिखा दिया, चलो यहां से निकलो, यहां से निकलो, छुट्टे नहीं भैया, आगे बढ़ो। रूस ने इनको रफा दफा कर दिया। इनका चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। इमरान खान डे वन से, जब से इसको प्रधानमंत्री की कुर्सी से निकाला है, ये डे वन से गाना गा रहा है, डे वन से गाना गा रहा है। क्या है इसका गाना? कि साहब मैं तो रूस से डील करना चाहता था, मैं तो रूस से सस्ता तेल लेना चाहता था, मैं तो रूस से सस्ता गेहूं लेना चाहता था, मैं तो सस्ता एनर्जी कोल लेना चाहता था, लेकिन अमेरिकनों ने साजिश कर दी, लेकिन शहबाज शरीफ ने साजिश कर दी। अच्छा, ये साजिश तो पाकिस्तानियों को कुछ भी बोलो, साजिश तो वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं, उनका फेवरेट वर्ड ही साजिश है। अब हुआ ये कि रूसियों ने मना कर दिया कि तुम्हें हम क्यों डिस्काउंट दें, कह रहा पहले से हमारा तेल सब बुक हो रखा है, हमारे पास कोई तेल वेल नहीं है तुम्हें देने के लिए, भागो ऐसे। ये लोग गए क्यों रूस से तेल मांगने के लिए? मैं आपको बताता हूं। क्या मांगने की जगह और कम हो गई थी कि रूस चले गए इतनी ठंड में? नहीं दोस्तों, चक्कर यह है कि क्योंकि इमरान खान ने बोला था कि वो रूस से तेल लेगा सस्ता, इसलिए शहबाज शरीफ की अब नाक पे बात बनाई। जैसे मेरे नाक पे फुंसी बनाई, शहबाज शरीफ की नाक पे तेल की बात बनाई कि भाई मुझे तो लेना ही लेना है, मुझे तो किसी तरीके से चाहिए ये तेल। दुनिया को प्रूफ करने के लिए शहबाज शरीफ को आपको लगता है फर्क पड़ता है? पाकिस्तानी 1000 रुपए लीटर तेल खरीदे उसको फर्क पड़ता है? अरबपति आदमी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हां, इमरान खान, और इमरान खान ने भी झूठ बोला, इमरान खान ने भी जबरदस्त झूठ बोला कि मैं तेल लेने, तुम्हें देगा कौन तेल? यार पहले तुम ये बात बताओ। अब इमरान खान के जितने भी फॉलोअर हैं पता है क्या बोलेंगे इसमें, और बोल भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर बात शुरू हो गई कि अगर इमरान खान होता तो उसको तेल दे देते रूसी, कभी मना नहीं करते, है ना इमरान खान, क्योंकि इमरान खान, रूसी भी देख रहे हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अरे रूसियों को क्या फर्क पड़ता है यार कौन सच्चा है कौन झूठा है? तुम लोग कहते हो इमरान सच्चा है, मान लेते हैं, तुम कहते हो शहबाज झूठा है, ठीक है। चक्कर कैश का है। जब इमरान खान प्रधानमंत्री था तुम तब भी फुक रहे थे, तुम आज भी फुक रहे हो। तो यार फुकरों को कोई देता नहीं है। देखो, ये जब सऊदी अरब से तेल मांगते थे ना पाकिस्तानी, तो कहते थे हम तुम्हें एक काम करेंगे, हम तुम्हें ना आज हम तुमसे तेल लेंगे और 3 साल के बाद पैसा देंगे, जिसको डेफर्ड पेमेंट कहा जाता है। आज तेल दो, 3 साल के बाद पैसा लो। 3 साल के बाद क्या भाईजान, जरा 8-10 महीने 12 महीने और बढ़ा दो यार, अभी पैसा नहीं है हमारे पास। ऐसे तो दुनिया से तेल लेते हैं। और ये कहना, ये हिमाकत देखिए, हिम्मत देखिए इनकी इतनी बड़ी कि हमें वही कंडीशंस पे तेल दो जिसपे भारत को मिलता है। यार ये कौन सा ड्रामा है? भारत का ट्रेड रूस के साथ चल रहा है 75 साल से। आप लोगों ने तो रूस की पीठ पे खंजर उतारा था 79 और 89 के बीच में, 1979 1989 के बीच में CIA से पाकिस्तान ने पैसे लेके रूस की पीठ में खंजर चला था अफगानिस्तान में। चलो वो पुरानी बात है, भूल जाते हैं। जैसे पाकिस्तानी ना जेब काटेंगे और जब उनको थाने ले जाओ तो बोलेंगे अरे साहब वो तो पुरानी बात है, 2 घंटे पहले जेब काटी थी, अभी थोड़ा ना काटी है। तो ये स्टोरी है दोस्तों। उनको तेल नहीं मिला, उसने बोला बाद में फिर आप डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू आप आना, फिर हम देख लेंगे। इनको चाहिए उसी रेट पे जिस पे भारत को मिलता है। अरे भारत कैश देता है यार, रूपी रूबल की ट्रेड है, हमारे और रूस के बीच में रूपी रूबल की ट्रेड है। हर चीज में भारत के साथ कंपैरिजन। हम एक साथ आजाद हुए थे, ये स्टोरी सुनाते हैं, आजाद तो हम हुए थे, तुम्हारा तो मुल्क बना था, लेकिन हर चीज में भारत के साथ कंपैरिजन। हर चीज में हम कहां खड़े हैं, तुम कहां खड़े, यही करते रहते हैं पूरा। जब भी आप इनका यूट्यूब देखो तो हर समय एक ही गाना गाते हैं कि भारत क्यों आगे निकल गया। भारत सिर्फ इसलिए आगे नहीं निकला क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, भारत इसलिए क्योंकि हम लोग ईमानदार भी हैं। हमारे नेता, हमारे लीडर्स तुम्हारे लीडर्स से बहुत अच्छे हैं, खैर हमें कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। तो बहुत फर्क है, इखलाक में फर्क है, इल्म में फर्क है, ठीक है, नियत में फर्क है। सिर्फ नहीं कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, मार्केट तो है ही बड़ा, लेकिन मार्केट बड़ा कैसे बना? पाकिस्तानी जब मार्केट बोलते हैं ना तो उसमें 4-5 ई लगा के बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे रा में वो 5 ए लगा देते हैं ना, वैसा मार्केट में 4-5 ई लगा के बोलते हैं। खैर एक तो ये है। दूसरी चीज है कि 2022 खत्म होने से पहले इंडिया में जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं वो 100 अरब डॉलर के हो जाएंगे। यानी कि इस साल 2022 में जो एनआरआईज थे या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन थे जो उन्होंने भारत पैसा भेजा, वो 100 अरब डॉलर भेजा है। वहां पे बात अलग हो गई, वहां पे बात अलग हो गई पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी हर चीज में कंपेयर करते हैं। मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या है। फिर इसको इमरान खान के चक्कर में कि भाई जो रोशनी डिजिटल अकाउंट खोला था, अब इमरान चला गया, दूसरी हुकूमत चोर है, इसलिए बात चोर वोर की है ही नहीं। ये पाकिस्तानी क्या होता है कि डेली एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, लोग डेली एक दूसरे से झूठ बोलते हैं कि इमरान खान बहुत बड़ा फन्ने खां था और ये चोर है, डकैत है, शहबाज, इसलिए पाकिस्तानी नहीं भेज रहे। अरे भाई, जिसका बाप है, जिसकी मां है, जिसका खानदान है, उसको तो पैसा भेजेगा ही भेजेगा, उसको तो पैसा भेजेगा ही भेजेगा वो।
अगर मेरा कोई बुजुर्ग रिश्तेदार है या मेरे पेरेंट्स हैं, कोई पाकिस्तान में रह रहा है और मैं लंदन में रह रहा हूं क्योंकि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो क्या मैं अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से मुंह मोड़ लूंगा? क्या बकवास कर रहे हो? चक्कर मैं आपको बताता हूं क्या है। बात यह है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट जो 1.5 या 2% हुआ करते थे वो बढ़ गए, डबल हो गए, 2.5 गुना हो गए। तो जो पाकिस्तानी क्यों भेज रहे थे? इसलिए नहीं कि अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत करते हैं और इमरान खान बड़ा हैंडसम है, ना 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 ना, वो इसलिए भेज रहे थे क्योंकि पाकिस्तान ने बोला कि अगर तुम डॉलर भेजोगे हम तुम्हें इसमें 7% ब्याज देंगे। बहरहाल इस्लाम की नजर में ब्याज जो है वो हराम है, लेकिन पाकिस्तान ब्याज लेता भी है और ब्याज देता भी है। ठीक है, ये पता नहीं कैसा इस्लामी मुल्क है, लेकिन इस्लाम में हराम बोला गया ब्याज को। और जो ब्याज लेता और देता है उसकी एक ही जगह है, दोजख, जहां पे उसको हंटर पड़ेंगे, जहन्नम में। ठीक है, एनीवे, अब क्या हुआ कि ये लोग भेज रहे थे 7% की लालच में, पाकिस्तानियों ने यहां पे पैसा डाल दिया। अमेरिका ने 4.5-5% कर दिया अपना ब्याज, जो पहले नीचे था 1.5-2%। तो उन्होंने बोला यार एक बात बताओ, चलो 1-2% हमें कम ब्याज मिले, लेकिन अमेरिका में कम से कम हमारे पैसे सेफ तो हैं, पाकिस्तान में पैसे डालेगा कौन यार? आज डूबा कल डूबा, डिफॉल्ट की कगार पे खड़ा हुआ है, लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए। यही तो स्टोरी हर समय पाकिस्तान से डेली के डेली। और इनके बड़े बड़े लीडर बोलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई सड़क चलता आदमी मुझ जैसा जो आम आदमी है, कॉमन मैन है मुझ जैसा, ऐसा कोई बंदा नहीं बोलता। सारे इनके बड़े बड़े लीडर जो हैं, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के, वो जी लुट गए, जी बर्बाद हो गए, जेब कट गई, खाने को नहीं है, जहर खाने को पैसे नहीं है। इनके प्राइम मिनिस्टर जैसी बातें करते हैं। तो जब इनके प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल दिया जहर खाने को पैसे नहीं और हम डिफॉल्ट की कगार पे खड़े हुए हैं, कोई कहता है हम डिफॉल्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, पर आर्टिफिशियली इसको प्रॉप अप कर रखा है पाकिस्तानी इकोनॉमी को। कई जितने मुंह उतनी बातें, मुझे नहीं पता क्या सच है, लेकिन हाँ बहुत पोजीशन टाइट है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तानियों ने खुद ही पैसा भेजना बंद कर दिया, वो पाकिस्तानी जो बाहर अपना पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हैव कम अप इन द वर्ल्ड। सो दिस इज समथिंग दैट पाकिस्तानी, वो हर चीज को ना प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान में साजिश, प्रोपेगेंडा, इसी पे पूरा मुल्क बन रहा है। एक आई थिंक मर्डर ऑफ हिस्ट्री किताब है के अजीज, आप वो किताब पढ़िएगा। मैं आई थिंक इट इज द मर्डर ऑफ हिस्ट्री बाय के अजीज, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो। मैं चाहता हूं कि एडिटर साहब वो किताब को ढूंढ के लगाएं इधर, तो मैं पता लगेगा कि क्या है कैसा है। आप इसके बारे में पढ़िएगा, तब आपको पता लगेगा किस तरीके से पाकिस्तानियों ने लगातार अपने लोगों को झूठ बोला, झूठ बोल बोल के हर चीज में। अभी क्या झूठ बोल रहे हैं कि बाहर के विदेशी पाकिस्तानी इसलिए पैसा नहीं भेज रहे क्योंकि इमरान खान अब नहीं है, उस पर भरोसा था, इस पर भरोसा तोड़ना है। फिर झूठ, सब झूठ। इनका पूरा मुल्क झूठ पे मबनी है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, टू नेशन थ्योरी। इसलिए हर कदम पे झूठ बोलते हैं। जिसकी पैदाइश झूठ पे हो वो तो झूठ बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है, इनको कायदे आजम ने, मोहम्मद अली जिन्ना जो इनका है, उसने झूठ बोला टू नेशन थ्योरी के हवाले से। फिर अल्लामा इकबाल ने इनको झूठ बोला। ठीक है, एक ही सफ में खड़े हो गए दोनों महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। ये झूठ, सब फ्रॉड, सब फ्रॉड। और उस फ्रॉड को विश्वास करके ये लोग आगे बढ़ते चले गए कि साहब यही सच है। इसीलिए गर्क में पड़े हैं, इसीलिए गड्ढे में पड़े हैं पाकिस्तानी, क्योंकि एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, सच बोलते ही नहीं कभी। एनीवे दोस्तों, इनको बाद में कोसेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, आजम स्वाति जो था ना, जिसने वो, मैंने ट्वीट भी करा था इसका, और जिसने अपने आर्मी चीफ को बड़ी गाली शाली दी थी, आउटगोइंग आर्मी चीफ को, जनरल बाजवा को, ही कॉल्ड हिम अ बास्टर्ड एंड ऑल दैट, पार्डन माय लैंग्वेज, बट वो ट्वीट सामने देखिए, वो है, मैंने भी ट्वीट करा था इसके बारे में। तो इसको पकड़ के ले गए। अच्छा, इसको ना पहले भी ले गए थे, तो इसको, इसके कपड़े उतार के इसको नंगा करके मारा था अच्छी तरीके से, आजम स्वाति को। ये 70-75 साल का बंदा है, लेकिन इसको फिर बात समझ में नहीं आई। अब फिर इसको ले गए, इसको हवेली में ले गए पाकिस्तानी। तो ये तो इनविटेशन रेटोरिकल होता है ना, जब आप किसी को बोलते हैं आओ कभी हवेली में, ये तो ऐसे ही बोल देते हैं, डायलॉग है ये। इसने सीरियसली एक्चुअली हवेली चला गया ये, तो बोला होगा आर्मी ने कि आओ कभी हवेली में। इसने बोला जी हुजूर आता हूं अभी, ये हवेली में चला गया। 14 दिन इसको मार पड़ेगी आजम स्वाति को। आजम स्वाति ने जनरल बाजवा को गाली दी। ये सब क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। बैकग्राउंड है थोड़ा सा, ठीक है, बैकग्राउंड है थोड़ा सा, और इस बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है। आजम स्वाति ने क्यों गाली दी? ये इमरान खान ने एक पॉलिटिकल कल्चर शुरू करा पाकिस्तान में कि लोगों की माओं को, बहनों को, बीवियों को, बहुओं को गाली दो। और उसने ये जो अनपढ़ जाहिल जो हैं लड़के वहां पे, क्योंकि एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत खराब है पाकिस्तान में, ठीक है, मैक्सिमम प्लेसमेंट क्या हो गया, अगर बहुत अच्छी प्लेसमेंट किसी की हो गई तो लश्कर जैश ज्वाइन कर ली, इससे ज्यादा कभी कर नहीं पाते, बेड़ा गर्क के मुल्क का। तो वहां पे सब लोगों को इसी काम पे लगा रखा है कि तुम इतने पैसे लो और तुम इसको गाली दो। तो आजम स्वाति ने भी शुरू कर दिया गाली वाली देना। अच्छा, फौज को गाली दोगे तो कहीं ना कहीं तो जूते पड़ेंगे तुम्हें। जूते अलग अलग साइज के होते हैं पाकिस्तान में, ठीक है ना, कोई रियल जूते होते हैं, कोई पीठ पीछे जूते होते हैं। इमरान खान को जूता पड़ा, उसकी कुर्सी चली गई। आजम स्वाति को जूता ऐसे पड़ा कि उसको नंगा कर दिया, उसको नंगा करके पीटा।
अभी फिर उसको नंगा करके पीटेंगे ये लोग। और मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, इस बार आजम स्वाति की सॉफ्टवेयर अपडेट मत करना, उसकी हार्डवेयर रिप्लेस कर देना, क्योंकि सॉफ्टवेयर से मानने वाला बंदा नहीं है ये। इसकी हार्डवेयर रिप्लेस करो आजम स्वाति की। हाउ कैन यू अब्यूज द आर्मी चीफ? ठीक है, बाजवा हमारा दुश्मन है, अलग बात है, ठीक है, बाजवा इज आवर एनिमी, जनरल बाजवा एनिमी है, पाकिस्तानी फौज हमारी दुश्मन है, लेकिन आप अपने आर्मी चीफ को खुद गाली दे रहे हैं, ठीक है। और मैं खुद पाकिस्तानी फौज को कोई, बिल्कुल मैं तो उसके एब्सोल्युटली अगेंस्ट हूं, राइट, लेकिन ठीक है, पाकिस्तान के लिए ठीक है, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी फौज ठीक है। अब आजम स्वाति को मजे, जिसको ना तवे में हल्के तेल में उसको कुरकुरा करके खस्ता, उसका अभी उसकी ट्रीटमेंट हो रही होगी आजम स्वाति की। दोस्तों, भारत और चीन की तरह कच्चे तेल की उम्मीद को लेकर पाकिस्तान पहुंचा था रूस की तरफ, और रूस ने दे दिया बड़ा झटका। रूस ने पाकिस्तान को कच्चे तेल पर 30 से 40% तक छूट देने से इनकार कर दिया है। रूस ने पाकिस्तान के इस अनुरोध को ये कहते हुए मना कर दिया कि इस वक्त कुछ भी पेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी वॉल्यूम प्रतिबद्ध है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर हैरान है और इस तरह से रूस को कोस रही है कि भारत को तो दे देते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं देते? तुम्हारी औकात नहीं है तेल लेने की, तुम्हारी औकात तो चरस और गांजा लेने की भी नहीं है। इसीलिए तो बॉर्डर पे जाकर वहां पर धक्के मुक्के खाकर लोग लेकर आते हैं, जो आपके नशेड़ी लोग हैं। अब भारत की तरह खुद को रूस का सच्चा दोस्त मान रहा था। जिस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो भाई साहब पहुंचे थे वहां पर, और वहां पर लैंड किए थे और गले मिल रहे थे, और मन में ये चल रहा था कि अब तो रूस हमारा सबसे पक्का यार बन चुका है, जो हम कहेंगे रूस वही करेगा। लेकिन तुम भिखारी देश हो दोस्त, भारत नहीं हो जिसे रूस दे देगा तुरंत के तुरंत। अब इन सब बवालों के बीच पाकिस्तानी मंत्री बोल रहे हैं कि रूस से तेल खरीदने में अमेरिका अड़ंगा डाल रहा है, भारत अड़ंगा डाल रहा है, मतलब मिले तो अंगूर खट्टे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने फिर लंबी फेंक दी। उन्होंने कहा अमेरिका पाकिस्तान को रूसी तेल खरीदने से नहीं रोक सकता है, लेकिन जल्दी ही हम रूस से लेकर छोड़ेंगे। यार एक बात बताओ, क्या अमेरिका के पास दूसरे काम नहीं है क्या? या तुम बचे हो, तुम इतने खास हो गए हो, सुपर पावर बन रहे हो तुम, हाँ, जिसके पीछे अमेरिका घूमता रहेगा? कैसी सोच है यार, क्या मतलब ये सब बोलकर आप अपनी आवाम को बेवकूफ बना सकते हो, ठीक है, लेकिन जो जियोपॉलिटिक्स की समझ रखते हैं ना, उनके सामने आपकी एक भी नहीं चलेगी, और इसी तरह आपकी जो इज्जत है वो उतरती रहेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने टांग अड़ाई है? कमेंट करके इस भिखमंगे देश को बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।